मौजूद रहे हैं। बैठक में एनएसजी, असम राइफल्स के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के भी अधिकारी मौजूद रहे। एक हाई लेवल मीटिंग गृह मंत्रालय में इस वक्त हो रही है। सभी एजेंसियों में समन्वय बना रहे, सभी एजेंसियां एक साथ होकर अगर रिस्पांस देना पड़े तो रिस्पांस देने की स्थिति में हो, और सभी एजेंसियां हालात को समझते हुए वो कदम उठाएं जिससे एक एजेंसी दूसरी एजेंसी के रास्ते में आड़े ना आए। इसको अभी से तय किया जा रहा है और इसीलिए ये बैठक हो रही है। लेकिन और क्या खास बात है जिसको लेकर ये बैठक हो रही है, ज्यादा बेहतर तब पता चलेगा जब इस बैठक के बाद कुछ बताया जाता है। अगर नहीं बताया जाता तो केवल कयास ही लगाए जा सकते हैं कि इस बैठक में क्या जिक्र किया गया होगा, किस बारे में बात हुई होगी। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अलग अलग एजेंसीज के बड़े अधिकारी इसमें मौजूद रहे, जिसमें गृह सचिव मौजूद रहे, बीएसएफ के अधिकारी मौजूद रहे, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के अधिकारी मौजूद रहे, एनएसजी और असम राइफल्स के भी अधिकारी मौजूद रहे। बहुत जल्दी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बैठक का एजेंडा क्या था, क्या कुछ इस बैठक में डिस्कस किया जाना है जिसके चलते ये बैठक हो रही है। मीटिंग में गृह सचिव, बीएसएफ के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में एनएसजी, असम राइफल्स के अधिकारी, वहीं सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के अधिकारी भी मौजूद रहे। मीटिंग में गृह सचिव, बीएसएफ के अधिकारी मौजूद रहे। गृह मंत्रालय में ये बैठक हो रही है। बड़ी खबर आप लगातार टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर बैठक हो रही है। मीटिंग ओवर हो चुकी है जिसमें डीजी, बीएसएफ हाई लेवल मीटिंग है एमएचए में। वर्तमान जो इस वक्त चीज़ें डेवलपमेंट में हैं उनको लेकर मीटिंग में डीजी बीएसएफ, एनएसजी के डीजी, असम राइफल के डीजी और दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस के वरिष्ठ अधिकारी और होम सेक्रेटरी शामिल रहे। बहुत जल्दी हमारे संवाददाता मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे इस बैठक के एजेंडा के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे ही वो जुड़ते हैं हम इस बैठक के एजेंडा के बारे में जानेंगे और किन चीज़ों पर फोकस किया गया उनके ज़रिए आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये हाई लेवल मीटिंग गृह मंत्रालय में हुई है जिसमें गृह सचिव मौजूद रहे, डायरेक्टर जनरल बीएसएफ मौजूद रहे, डायरेक्टर जनरल एनएसजी मौजूद रहे, डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स और दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग रहे। हमारे संवाददाता मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर केसरी, विस्तार से बताएं इस बैठक के एजेंडे में क्या क्या हुआ, कितनी देर बैठक चली? देखिए बिल्कुल राजीव, आज एक बड़ी बैठक हाई लेवल की गृह मंत्रालय में हुई है और इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारी इसमें शामिल हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि डीजी बीएसएफ दलजीत सिंह चौधरी इसमें शामिल रहे, डीजी एनएसटी बी श्रीनिवासन इसमें शामिल रहे, डीजी असम राइफल्स के शामिल हुए और तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारी शामिल हुए। और ये बैठक जो हुई है केंद्रीय गृह सचिव की अगुवाई में बैठक हुई है। और जिस प्रकार से पहलगाम में जो अभी के हालात हैं, जिस तरह से तैयारियां चल रही है, जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस को कोऑर्डिनेट करना है, इन सारी चीजों को लेकर के, उनकी तैयारियों को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई है। ये करीब जो है तो आधे घंटे की बैठक चली है जिसमें एक एक पॉइंट पे चर्चा हुई है। और ये राजू, सबसे बड़ी बात यह है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे सीसीएफ की बैठक ले सकते हैं। पहलगाम हादसे के बाद या आतंकी हमले के बाद जो है तो दूसरी बड़ी बैठक है। उससे पहले तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेज के अधिकारी और होम सेक्रेटरी के साथ एक होमवर्क करते नजर आए और तमाम पॉइंट्स को लेकर के चर्चा हुई है। जी, तमाम पॉइंट्स को लेकर चर्चा हुई है और इस चर्चा के केंद्र में पहलगाम अटैक के बाद की स्थितियां ज्यादा चर्चा के केंद्र में रही होंगी। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि याद होगा कि 22 अप्रैल को जब घटना घटी थी और उसके बाद जो पहली सीसीएफ की बैठक हुई थी, उस बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक स्ट्राइक 5 बड़े फैसले लिए गए थे। और कल भी माना जा रहा है कि कल जब बैठक होगी तो बड़ा फैसला हो सकता है कि और आगे हम किस तरह से कदम उठा सकते हैं, क्या कोई अन्य कार्रवाई को लेकर के या फिर किस
तरह से हम एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें, किस तरह से आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार इस बात को कह चुके हैं कि जो भी पीड़ित है उनको इंसाफ मिलेगा और जो भी आतंकवादी हैं या जो आका है उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई है। ठीक है मनोहर केसरी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। उधर बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कश्मीर में भारतीय सेना ने सर्च ऑपरेशन का दायरा बढ़ा दिया है। आतंकवादियों को वार्निंग देने के लिए जंगलों में फायरिंग की गई है। आतंकियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कई जगहों पर बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी अभियान चल रहा है। जंगलों में फायरिंग इसलिए की गई है कि अगर आतंकवादी वहां मौजूद हैं किसी इलाके में छुपे हुए, तो वो इसका रिस्पॉन्ड करेंगे, वो फायरिंग करेंगे, जिससे आतंकवादियों की लोकेशन ट्रेस की जाती रहेगी। और इस बहाने धीरे धीरे आर्मी की सर्च टीमें, सर्च टुकड़ियां अपने को एडवांस कर रही हैं और जंगलों को छानती चली जा रही हैं। जहां पर भी कांटेक्ट स्टैब्लिश हो जाएगा, फिर वहां पर और फोर्स भेजी जाएगी और उसके बाद इन आतंकवादियों को उनके हाल पर, जहां जिसके लायक वो बने हैं, यानी जहन्नम में भेजने की तैयारी की जाएगी। जंगलों में, पहलगाम के जंगलों में इन आतंकवादियों की मौजूदगी अभी भी हो सकती है, लिहाजा पहलगाम के जंगलों में दायरा बढ़ाते हुए लगातार फायरिंग करते हुए ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस वक्त आ रही अगली खबर का हम रुख करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश